हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार और मैं आपको आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में जो है कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ फॉर्मूलों को देखते हैं और इसके बाद हम क्लास 10th के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है क्यूबॉइड, जिसके फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। तो शुरू करते हैं क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड बना लेते हैं, होती हैं, और तीनों साइड के हम लोग नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। तो नेमिंग हम लोग देखते हैं। ये हमारा पहला साइड जो मिलेगा, ये इसको हम लेंथ मान लेते हैं, और ये ब्रेथ है यहाँ तक, जैसे ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है। और ये हमारी बात होगी हाइट के बारे में, ठीक। तो इसमें कई सारे हमारे फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूलों को हम लोग और करेंगे। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। इसके बाद हमारा इसमें आता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको टीएस से भी कहा जाता है। टोटल सरफेस एरिया को आप दूसरा नंबर फॉर्मूले पर लिखेंगे। और टोटल सरफेस एरिया ऐसा समझिए कि इसका मतलब जो बनाने में जो इसके आउटर लेयर, जैसे आप एक वो देख लीजिए, एरिया बोला जाएगा, वो होता है टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसके बाद इसका डायगोनल डायगोनल ये होता है कि मतलब सबसे लंबा रॉड जो इसमें रखा जा सकता है, वो इस तरीके की चीज रखी जा सकती है। तो डायगोनल जो रहेगा इसका, ये लंबी छड़ जो एक कोने से दूसरे कोने में कौन सी रखी जाएगी, वो रहेगा, ठीक है। तो लंबी छड़ के बारे में आप ये ध्यान रखिए कि ये वाली लंबी छड़ के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक। इस लंबी छड़ के बारे में जो डिस्कस हो रहा है ना, इसको हम हटाते हैं। ये जो लंबी छड़ जो मैंने ब्लैक से खींचा है, दूसरे कलर से इसको बनाते हैं। चलिए इसको मैं रेड से बना के दिखाता हूँ आपको। ये जो लंबी छड़ है, यहाँ से लेके इस कोने तक, ठीक। तो ये जो लंबी छड़ है, जो मैंने दो छड़ बनाई है, उन छड़ों के बारे में बात करते हैं। ये वाले के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसके बारे। ये इसका डायगोनल होता है, सबसे लंबा लेंथ पूछता है क्वेश्चन में कि सबसे लंबी छड़ कितनी लग रखी जाएगी एक कमरे में, तो उसका डायगोनल निकालने के लिए आपको कह रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका डायगोनल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तीसरा वाला। डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये इसका डायगोनल हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब इसके चारों कमरों का एरिया है ना। तो उसके बारे में क्या फॉर्मूला होता है? उसको एलएससी बोला जाता है। चौथा फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा टू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ये अक्सर चार दीवारों को जब पेंट करने की बात आती है, तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है। दीवारों को पेंट करना है, पेंटिंग में हमेशा छत और जो आपका ग्राउंड लेवल है वो नहीं लिया जाता है जनरली। जब क्वेश्चन पे तभी मतलब उसको जोड़ेंगे, नहीं तो हम समझेंगे कि चार दीवारों को ही केवल पेंट करना है। पेंटिंग के क्वेश्चन में इसको ध्यान रखा जाता है।
समीकरण के साथ इसकी कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो ये नीचे जो दिख रहा है ये तो हमारा सेंटर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है रेडियस। ठीक, ऊपर भी ये रेडियस होगा, है ना, यहाँ तक। ठीक है, पूरे की बात यदि कोई करेगा तो ये तो आप जानते ही हैं, सर्कल टाइप का रहता है। सर्कल का ये क्या रहता है, डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है। और कई बार क्वेश्चन एक चीज और है, देखिए, कई बार इसके सरकमफ्रेंस पे भी क्वेश्चन देता है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, आप याद रखेंगे, कई बार 2 पाई आर दे के पूछ देता है। और ये इसकी जो है कामयाब सी हाइट रहेगी, जो कि हम लोग बना लेते हैं इसको हाइट। ठीक, तो ये कुछ चीजें आपके पास रहने वाली हैं, और इसी के साथ हम लोग अब शुरू करेंगे इसकी बाकी सब चीजों को लिखना, फॉर्मूलों को। ठीक है, तो इसको नॉर्मली बोला जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए बोला जाता है कि ये 90 डिग्री के एंगल पे गिरता है। ठीक है, मतलब एकदम स्ट्रेट रहता है। जैसे आप पाइप देखते हैं, पानी वाली पाइप, है ना, उसको दो टुकड़े में काट लिया जाए तब भी हो जाएगा। चलिए, तो इसका सबसे पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर का बात करते हैं। तो सिलेंडर हेडिंग डाल देते हैं, सिलेंडर। ठीक, तो वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम होता है इसका, इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब भाई ये कौन सा नया वाला फॉर्मूला बता रहे हैं सर? ये नया फॉर्मूला नहीं है बच्चों, ये देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया के बारे में ये बात कर रहा है। जो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया जो देख रहे हैं हम लोग, ठीक, ये एरिया जो ब्लिंक कर रहा है, ये सर्कल है, ये सर्कल है ये। और इसी सर्कल का एरिया रखा गया है यहाँ एरिया ऑफ बेस पे, और फिर इस हाइट को लाके यहाँ पे डाला जा रहा है, ये वाली हाइट। ठीक है, जो ये ऊंचाई है। तो उम्मीद करते हैं एरिया ऑफ सर्कल के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसा होता है बच्चे? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं, लिख देते हैं यहाँ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर, और हाइट को एच लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा फाइनल बन के मिलता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए टीएससी, पहले कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले कर्व सरफेस जो एरिया इसमें आता है, सीएससी जिसको बोलते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि समझ नहीं आता उनको कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए, जब जो आप कलम पकड़े हैं, पेन पकड़े हैं, उसी में आप देखेंगे कि ऐसे साइड में ऐसे मुड़ा हुआ है ये, जब आप पकड़ेंगे, है ना, ऐसे, है ना। तो उसको आप, ऐसे नहीं होता है कि जब आप कलम हाथ में लेके ऐसे घूमना चाहते हैं, या आप ये एरिया, ये वाला, ये जो एरिया है, इस कर्व होता है, ये कर्व होता है, ये जो ब्लिंक कर रहा है आप देख रहे हो, है ना, ये वाला एरिया। तो इन एरिया को बोला गया कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व होता है, ये घुमा हुआ, तो मतलब कर्व होता है, इसलिए इसको कर्व सरफेस एरिया से हम लोग जानेंगे। और ये कर्व सरफेस एरिया जो होता है, लिख लेते हैं सीएस से, ये होता है 2 पाई आर एच। लिख लीजिए 2 पाई आर एच। सॉरी बच्चों, इसको पेंसिल में हमें ले जाना है। चलिए फिर से अभी, ये होगा 2 पाई आर एच। ओके, ये कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच कैसे हो रहा है? देखिए यहाँ यहाँ मैंने लिखा था ना सरकमफ्रेंस, ये 2 पाई आर लिखा था, इसी में एच का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, TSA। इसमें देखिए टोटल सरफेस एरिया में कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा। ये नहीं कि अभी ये जो है कोई बहुत बड़ी, जैसे कर्व सरफेस एरिया में ही कुछ चीजें और जुड़ेंगी, और उसको भी आपको ध्यान रखना है कि कर्व सरफेस एरिया में कुछ और चीजें जुड़ के क्या बन रही है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि कर्व सरफेस एरिया हम पूरा लिख देंगे 2 पाई आर एच। ठीक है, और एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे, तो कितने सर्कल हो गए? अब देखिए बच्चों, यहाँ दोनों में कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, गौर से देखिए। सबसे पहले टू, ये टू, टू दिख रहा है बच्चों, टू दिख रहा होगा आपको, ये टू, ये वाला इसमें भी है, फिर पाई दोनों में है, फिर आर एक यहाँ है और दो यहाँ है, तो एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉमन लिखना शुरू करते हैं, और मैं लिखता हूँ सबसे पहले जो कॉमन मिलेगा हमारे पास मिलेगा, यहाँ टू मिल गया, फिर पाई मिल गया। ठीक है, और एक आर निकलना है, क्योंकि एक आर यहाँ है, दो आर यहाँ है, तो निकलेगा कॉमन तो एक ही। तो इस वाले में बचेगा, जो बचेगा वो एच बचेगा, लिख दीजिए। और देखिए यहाँ एक आर बचेगा, क्योंकि एक आर तो बाहर गया, एक आर बचेगा, तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है,
तो हमारा पहला फॉर्मूला जो देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है क्या बच्चों? दूसरा फॉर्मूला सर्फ कर्व सरफेस एरिया तो होता है 2 पाई आर एच। इसके बाद मिलेगा टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोन के बारे में, राइट सर्कुलर कोन। और ये राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है, चलिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए राइट सर्कुलर कोन, ये रहा आपका राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन में भी हम लोग सारी चीजें बना लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा हमारा डायमीटर, और ये बीच में हमारे पास मिलेगा एक इसका सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा इसका रेडियस, और एक इसमें मिलेगी हमारी हाइट, जो कि ये होती है आजा सीधा, ये हो गया इसकी हाइट। ठीक है, लेकिन देखिए आपको ये जो लाइन दिख रही है ये तिरछी वाली, तो इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट ये होती है जो तिरछी ऊंचाई, हिंदी में इसको तिरछी ऊंचाई बोला जाता है, जो ये वाली है, ये वाली हाइट, ये वाली को स्लेंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, और इस वाले को हाइट बोलते हैं जो ये सीधा खड़ा है, ये वाला, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो होती है वो हाइट होती है। तो स्लेंट हाइट्स, ध्यान रखना है कि स्लेंट हाइट जो सीढ़ी के जैसे, मतलब पेपर जो रहेगा उसको लिख देते हैं यहाँ पे स्लेंट हाइट, और फिर लिख देंगे स्लेंट हाइट। ये हो गया स्लेंट हाइट, और ये हमारा रेडियस, और ये हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाता है अपना हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक, इसका नाम है राइट सर्कुलर कोन। इसको एग्जांपल के तौर पे आपको जानना है तो आप जोकर की टोपी देखे हैं, या बर्थडे में जब हम लोग बर्थडे मनाते हैं उस समय जो टोपियाँ लगाते हैं, उस समय भी हमारी जो टोपी होती है वो कोन के जैसे ही होती है। ठीक है, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि कैसा ये दिखता है। चलिए अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले स्लेंट हाइट को हम लोग दिखाएंगे यल से, है ना, इसको डिनोट करते हैं यल से। ठीक, ये एच से और ये आर से। तो पहला फॉर्मूला आप ऐसे ही लिख लीजिए, जो पाइथागोरस का जनरली फॉर्मूला होता है, लेकिन ये कोण में आ रहा है तो ऐसे लिखिएगा यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या कई बार इसको यल इज इक्वल टू भी लिखा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब पहला फॉर्मूला इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू लिखेंगे तो देखिए आप, ठीक है, ये एरिया एक कोण की तरह ही होता है और ये भी एक कोण ही होता है। ठीक है, तो इसमें तीन कोण बनते हैं, तो इसीलिए इसका वॉल्यूम जो बनता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है इसका कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया इसमें पाई आर यल लगता है। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया में लगता है, कर्व सरफेस एरिया में वही सर्कल का एरिया एक जोड़ दीजिए, और सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ सर्कल। तो यही जोड़ देते हैं पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन निकलना है निकाल लेंगे, यहाँ पाई यहाँ भी पाई, है ना, तो बाहर निकालिए पाई गया। नहीं, अभी और भी कॉमन है, ऐसा नहीं है कि केवल पाई ही कॉमन है। चलिए हाँ, कुछ और कॉमन निकालते हैं। देखिए ये पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर निकाल दीजिए। आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक आर निकाल दीजिए, तो यहाँ बचेगा यल और यहाँ बचेगा आर। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया। पहला फॉर्मूला इस वाले में जो आप देखे हैं वो क्या है, चलिए बात करते हैं। यल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू बताएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और तीसरा फॉर्मूला पाई आर यल, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताएंगे पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस। तो ये हमारे कोण के फॉर्मूले हो गए। अब एक और बचता है स्फीयर, तो उसको भी देख लेते हैं कि स्फीयर क्या है और कैसे डिस्कस करते हैं। एक स्फीयर है, एक हेमी स्फीयर है, तो स्फीयर और हेमी स्फीयर बना लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों स्फीयर पे, हम्म, ये सर्कल का 3D फिगर, मतलब सर्कल को जब 3D में बनाया जाएगा तो एक स्फीयर बनेगा। ये सामने आपको स्फीयर दिख रहा होगा, स्फीयर का आप डायमीटर बना लीजिए, और डायमीटर के साथ साथ इसका और भी चीजें डिस्कस करते हैं। ये हो गया डायमीटर। तो यहाँ पे इसका रेडियस यहाँ आधा होगा डायमीटर का। ठीक है, तो स्पीयर मतलब आप फुटबॉल या आप बॉल समझते हैं, वॉलीबॉल समझते हैं, ये सब स्पीयर बेस पे आप लड्डू बनाते हो भी स्पीयर है। ठीक है, तो चलिए स्पीयर के बारे में, इसके वॉल्यूम को लिखते हैं। तो वॉल्यूम जो होता है स्पीयर का, स्पीयर अगला फॉर्मूला स्पीयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगला इसकी बात करेंगे,
इसमें दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक ये हो चुका और एक टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया ही समझिएगा। टीएस से या सीएस से, दोनों एक ही है। ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, आर यहाँ रेडियस है। तो दो ही इसके फॉर्मूले हैं और इन्हीं दोनों फॉर्मूले को आपको गौर करना है। पहला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई r क्यूब। दूसरा क्या होगा बच्चों, टीएस से या सीएस से जो भी समझिए, 4 पाई r स्क्वायर। अगला इसमें एक और टॉपिक आता है और वो है हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं हेमीस्फीयर कैसा है। ये जो दिख रहा है आपको, यस, ये है एक हेमीस्फीयर और इस हेमीस्फीयर में ये इसकी हो गई डायगोनल। इस डायगोनल में आपको यहाँ तक जो रहेगा ये रहेगा इसका रेडियस, और इसकी अब वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम के बारे में क्या होगा, सब कुछ उसका हाफ हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम, आप स्फीयर आप समझे हैं जो 4/3 पाई r क्यूब है ना, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, सॉरी, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है। ये 4/3 पाई r क्यूब जो देख रहे हैं, इसमें जो चीजें रहेंगी, ये वाली जो बात रहेंगी, ठीक है। तो इसका हाफ कर देंगे हम लोग किसमें, हेमीस्फीयर में, ठीक है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, पहले हेडिंग डाल देंगे। ओ सॉरी, इसको चेंज कर दिया। हेमीस्फीयर में पहला होगा वॉल्यूम जो हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, और इसका होगा कर्व सरफेस एरिया। थोड़ा सा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया को आप ध्यान रखिएगा, ये बाहरी परत का एरिया है, ये वाला इधर का ये सब है ना? जैसे किसी, आप आलू को, पोटैटो को आप काटते हैं, तो जब काटते हैं तो देखिए ये वाला एरिया तो पूरा वाइट दिखता है आपको, लेकिन जिसपे ये आप छिले नहीं रहेंगे तो दिखेगा, इतना छिलका दिखेगा, ये आधे की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना? तो ये वाला जिसको आप देख रहे हैं, ये वाला होगा, ये कर्व सरफेस एरिया होता है, ये होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई r स्क्वायर जो ये हो रहा है, 2 पाई r स्क्वायर, ये जो होता है, ये उसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा हेमीस्फीयर का। और हेमीस्फीयर का टीएस से जो बनेगा ये अलग हो जाता है। देखिए 2 पाई r स्क्वायर तो ठीक है, ये तो रहेगा ही, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में एक चीज और जुड़ जाता है और वो होता है ये जगह, ये जगह। जैसे हमने बताया ना, एक आलू काटते हैं तो उसमें व्हाइट, मान लीजिए आप छीले नहीं है और हाफ कर रहे हैं आलू को, तो जो व्हाइट वाला पार्ट रहेगा वो भी आके जुड़ जाएगा, और व्हाइट वाले पार्ट को भी आप समझिए कि ये पाई r स्क्वायर सर्कल की तरह, ये नीचे वाला ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है 3 पाई r स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो ये रही कुछ आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। पहला हमने बताया आपको क्यूबॉइड का, फिर क्यूब का, फिर सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, सारा कुछ बता दिया। अब इस पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस पे ऐसा नहीं है, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि बोर्ड में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, और यदि समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ बने रहें और सफर में चलते रहें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।